बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अभी इस फैक्ट में। मैं वही अभिमन्यु एक नए विषय और एक नई उपलब्धि के साथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अभी इस फैक्ट में। तो आज से ठीक 4 दिन बाद हम आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाएंगे, यानी कि आज़ादी के 75वें साल में हम प्रवेश करेंगे और उसी के साथ हम एक कदम और आगे लेकर जाएंगे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। तो बात आती है 1933 की, जिस दिन रहमतुल्लाह चौधरी के द्वारा पाकिस्तान का नाम सुझाया जाता है मुस्लिम लीग को। उस टाइम पे मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिसे 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि उस टाइम पे अध्यक्षता कर रहे थे मुस्लिम लीग की, ये प्रस्ताव दिया जाता है कि हमें मुस्लिम मुल्क चाहिए। भारत से ही एक प्रस्ताव की मांग चल रही थी कि हमें मुस्लिम मुल्क चाहिए, एक अलग सेपरेट मुल्क चाहिए, जो कि प्रस्ताव भेजा जा रहा था। धीरे धीरे ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और इसे प्रक्रिया के साथ ही प्रस्ताव दिया जा रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हिंदू मुस्लिम को साथ, यानी कि यूनिटी के साथ रहने का प्रस्ताव भी दिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। तो 1946 के बाद से ही 1947 में, जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल हुआ करते थे इंडिया के, उन्होंने प्रस्ताव भेजा नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना को कि आपका प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। और इसी के साथ अगस्त 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ, जिसके तहत अब आज़ादी दी गई दो मुल्कों को, लेकिन लड़ रहे वो एक साथ थे और आज़ादी उन्होंने अलग अलग ली। तो 14 और 15 का दिन था, शुक्रवार और बृहस्पतिवार का वो दिन था। तो 14 तारीख को पाकिस्तान, 15 तारीख को इंडिया यानी कि हिंदुस्तान को पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित करा। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि माउंट बैटन ने बहुत ही तेज़ी से ये फैसला दिया, हालांकि उन्होंने लोगों के साथ अध्यक्षता करी थी कि इस मामले में हमें क्या करना चाहिए, पर सभी का जवाब बंटवारा ही था। तो अंत में कायरल रेडक्लिफ, जो कि उस टाइम पे जाने माने वकील हुआ करते थे, जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को बंटवारे में बदला, भारत और पाकिस्तान की सीमाएं बनाई, तो इनका नाम भी बहुत ज़्यादा हद तक इंडिया और पाकिस्तान के डिवीज़न टेरिटरीज़ में आता है। हालांकि बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि रेडक्लिफ जो कि उस टाइम पे जिन्होंने हमारी सीमाएं निर्धारित करी थी, उन्होंने बिना सांस्कृतिक और धार्मिक विचार के ये बंटवारे करे। लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये बहुत ही जल्दबाजी में फैसला किया और इसकी वजह से भारत का भूगोलिक और सोच और परिस्थितियाँ सब चेंज कर। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसका उल्लेख करते हैं कि एक तरफ तो हम स्वतंत्र थे, लेकिन एक तरफ हम बट चुके थे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मुस्कुराऊं या फिर दुखी हूं। तो 14 अगस्त की रात को कुछ ऐसा था कि ये कहा गया था कि 12 बजे से पहले आपको अपना भाषण ख़त्म करना है। जवाहरलाल नेहरू जी से ये बात कही जा रही थी, जबकि पाकिस्तान को उनके हस्ताक्षर वाले कागज़ दे चुके थे और पाकिस्तान पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित हो चुका था। तो जवाहरलाल नेहरू जी अपने भाषण में ये कुछ ऐतिहासिक लाइंस बोलते हैं, जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। At the stroke of the midnight hours, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये वो लाइन थी जिसके साथ ही जवाहरलाल नेहरू जी अपना भाषण ख़त्म करते हैं और ठीक 12 बजे के बाद से ही शंखनाद से ब्रिटिश पार्लियामेंट का अस्तित्व इंडियन टेरिटरीज़ पे ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ 190 सालों की गुलामी से देश आज़ाद होता है। और इसी के साथ दुख भी था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इंडियन इंडिपेंडेंस में बहुत ही हद तक अपना योगदान दे रहे थे, वो अब उस पार थे। पंजाब और बंगाल की टेरिटरीज भी बांट दी गई थी कायरल रेडक्लिफ के द्वारा। तो गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये वीडियो अभी तक देखने के लिए। तो आशा है कि आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और इस वीडियो को लाइक और शेयर बहुत ज़्यादा करना है और ज़रूर अपना कमेंट दीजिए, अपनी राय दीजिए इस वीडियो के बारे में। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए अभी से।